रियाजुल खालिक, एक ऐसा नाम जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। जी हाँ, मगर फिर भी हम कुछ अहम काम और उनकी कारकर्दगियां आपको बताते हैं और फिर बात करते हैं रियाजुल खालिक से। ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन जो 14 रियासतों में काम कर रही है। आप रियासत महाराष्ट्र के एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं, आईटा रीजनल सेक्रेटरी, आईटा नागपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। इस तंजीम के तहत आप टीचर्स, तलबात और सरपरस्त के लिए काम कर रहे हैं। आपके ई लर्निंग, करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल लेक्चरर पर अक्सर कामठी, नागपुर के अलावा महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार होते रहते हैं। MM रब्बानी स्कूल और जूनियर कॉलेज कामठी, जहां पर वो ज्योग्राफी के टीचर थे, जून 2019 में आप रिटायर्ड हुए, लेकिन आज भी महाराष्ट्र के तकरीबन 500 टीचरों के ग्रुप से मुंसलिक हैं और उन्हें ज्योग्राफिया के मुतालिक मालूमात फराहम करते रहते हैं। मुंबई के टीचर और तलबात के ग्रुप से भी मुंसलिक हैं। सामाजिक कामों में भी आपका एक अहम रोल है। मजहबी मकामात के भी आप जिम्मेदार हैं। 2014 में महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य एकेडमी से मिसाली टीचर का अवार्ड हासिल हुआ। इसके अलावा वो रियासती विजन और जिले पर भी आपको अब तक 16 अवार्ड हासिल कर चुके हैं। आज NGP न्यूज़ की टीम रियाजुल खालिक से करियर गाइडेंस के मुतालिक मालूमात हासिल करने पहुंची है। तो चलिए बात करते हैं रियाजुल खालिक से। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका NGP न्यूज़ में। सर, आप मुख्तलिफ़ फील्ड्स में, करियर गाइडेंस की मुख्तलिफ़ फील्ड्स में जो है काम कर रहे हैं, तो आज हम इस पर ही आपसे जो है चर्चा करने आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि करियर काउंसलिंग असल में क्या है? दरअसल करियर काउंसलिंग जो है वो एक बहुत अहम मौजू है जिसके मुतालिक अक्सर लोगों को मालूमात नहीं है। आप देखिए कि किसी भी घर के अंदर अगर 4 भाई है तो हर भाई का मिजाज और उसकी साख और उसकी सोच अलग अलग होती है। इस ताल्लुक़ से हर आदमी जो है वो एक अलग ज़हनी सलाहियत का मालिक है। अल्लाह ताला ने हर एक को जो है एक अपनी सलाहियत दिया है। एजुकेशन के ताल्लुक़ से करियर काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है कि हर आदमी दूसरे के जैसे नहीं हो सकता, बल्कि वो अपने आप में अलग है। वो बिल्कुल। घर के अंदर अगर बड़ा भाई एक अगर काम में माहिर है तो जाहिर बात है कि दूसरा जो है उसमें माहिर नहीं होगा। जी। कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग जो है, हमारे मामू, हमारे चचा, हमारे फलां या हमारे पड़ोसी या हमारे रिश्तेदार या हमारे अपने दोस्त, ये जो है हमको कुछ रहनुमाई करते हैं कि भाई आप ऐसा कर लो, 10वीं के बाद ये कर लो, वो कर लो। जी। तो ये जो है, ये सारी चीज़ों के ऊपर बच्चा अगर कुछ फ़ैसला कर लेता है तो कहीं ना कहीं वो नाकाम होता है। इसलिए करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जो है वो अपने मुतालिक जान ले जी कि मुझे आगे क्या करने का है, मैं किस काबिल हूँ, जी, मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए करियर काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। आज इसकी ज़रूरत सर क्यों महसूस की जा रही है? देखिए, आज अगर आप एक छोटा सा कोई मंसूबा बनाते हैं या मान लीजिए घूमने फिरने का एक अगर आप जो है कोई एक प्रोग्राम बनाते हैं, जी, मिसाल के तौर पे बॉम्बे अगर आपको जाना है जी, तो आप उसकी बाकायदा जो है प्लानिंग करते हैं। पहले आप टिकट मालूम करेंगे, उसका रिजर्वेशन का मालूम करेंगे, उसके बाद वहाँ कौन कौन सी चीज़ें घूमने लायक है, जी, कितना खर्च आएगा, कितने दिन में हम वहाँ जो है मुकाम करेंगे और क्या क्या चीज़ें किस तरह से देखेंगे, हम प्लानिंग करते हैं। बिल्कुल। जबकि हमारा कितने दिन का मंसूबा होता है? मुश्किल से 4 दिन 8 दिन का होता है। ये तो हमारी ज़िंदगी का प्लानिंग है ना। बिल्कुल सर। ये हम उस ट्रेन में बैठने जा रहे हैं जिसका एक मंजिल हमको अभी तय करना है। जी। लेकिन होता यह है कि हम जो है उस ट्रेन में, तालीमी ट्रेन के अंदर हम बैठ तो जाते हैं, 10वीं और 12वीं के बाद जो है फिर हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। जी। इसलिए आज इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है कि आज बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर जो है अलग अलग उसके ब्रांचेस हो गए। जैसे पहले साइंस था जी, तो अब साइंस के अंदर बहुत सारे उसके अलग अलग जो है सब्जेक्ट हो गए, बिल्कुल अलग अलग उसके जो है ब्रांचेस हो गए इसके अंदर। तो अब आप उसमें किसके लायक हो या आगे आपका अपना मुस्तकबिल किसमें रोशन हो सकता है, इसके लिए काउंसलिंग जो है वो ज़रूरी है। सर, देखने में ये आया है कि जब बच्चा 10वीं पढ़ लेता है तब तक उसके पास कुछ प्लान नहीं होता है, उसके पेरेंट्स के पास बच्चे को लेकर कुछ प्लान नहीं होता है। 12वीं पढ़ लेता है तब
तब जाके वो जागता है कि अब मुझे क्या करना जी। है। कई बार फिर ऐसा होता है कि कॉलेजेस के जो अलग अलग है फॉर्म निकल जाते हैं, डेट निकल जाते हैं, तो इसका जो सही समय है वो कब है, और उनके पेरेंट्स की, बच्चों के पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारियाँ है, कब उसके लिए प्रिपरेशन करें? ये आपने बहुत अहम सवाल किया इसके अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ उमूमन यही होता है कि बच्चा जब 10वीं में जो है पास कर लेता है, हम सीधा उसको 11वीं में डाल देते हैं। बिल्कुल। तब तक हम ये सोचते भी नहीं है कि हम जो है उसको आगे क्या बनाना है जी। और उसके बाद जब वो 12वीं कर लेता है, अब हम सोचते हैं कि भैया अब इसको क्या करना है। बिल्कुल। वो बाहर से कुछ इधर उधर की मालूमात लेकर आ जाता है, घर में मशवरा करता है, घर वालों को कुछ मालूमात नहीं रहती, उस बच्चे को कुछ मालूमात नहीं रहती, और 12वीं करने के बाद आगे के सीनियर कॉलेज में या आगे के प्रोफेशन में उसको जाने के लिए वक्त भी नहीं होता। जी जी। इसलिए वो बहुत कम अरसे के अंदर वो सही फैसला नहीं कर पाता और वो सही कॉलेज भी चूज़ नहीं कर पाता। इसके लिए उमूमन ये देखा गया है कि बच्चा जब 6वीं 7वीं क्लास में हो जी, तो माँ बाप जो है उसकी सलाहियत का पता करें, और उसके लिए आज ऐसा नहीं, आज करियर काउंसलर बहुत है। आप नागपुर में है, कामठी में या और दीगर मकामात पे भी अगर आप देखेंगे तो कई करियर काउंसलिंग जो है वो आपको मिलेंगे। आपका काम है, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि करियर काउंसलर के पास अपने बच्चों को ले जाए और उनके मुतालिक सही मालूमात करे कि भाई इसका जहन किधर जाता है जी, ये किस चीज़ के अंदर जो है ये महारत रखता है जी। उस एतबार से अगर उसकी तालीम हो और उसके लिए मंसूबा बनाया जाए। आप देखिए 10वीं और 12वीं तक के तालीम के ऊपर कोई बहुत खर्च नहीं होता। नहीं, बिल्कुल। बहुत सारी सरकारी स्कूलों के अंदर फीस भी नहीं होती जी। उसके अलावा जब ये 12वीं के बाद जब ये किसी सीनियर कॉलेज में या प्रोफेशन में जब ये जाता है तो वहाँ पर उसकी एक अच्छी खासी फीस होती है। बिल्कुल। और अगर इसने पहले से प्लानिंग नहीं किया है, पहले से उसने उसके ऊपर कुछ रकम या कुछ पैसे का इंतज़ाम नहीं किया है, तो ऐसी सूरत में अच्छे कॉलेजेस में इसका एडमिशन नहीं हो पाता। बिल्कुल। इसमें देखने में ये आ रहा है, क्योंकि मैं जो है इसमें काम करता हूँ, तो मैंने देखा है कि अच्छे जिनके परसेंटेज बच्चों के 85-90% तक बच्चों के परसेंटेज रहे हैं, 90 के ऊपर भी जिनके परसेंटेज रहे हैं, वो बच्चे भी जो है आगे घर वालों की प्लानिंग नहीं होने की वजह से, एक आगे फीडबैक नहीं होने की वजह से, पैसे का इंतज़ाम नहीं होने की वजह से वो बच्चे जो है ऐसे वैसे कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं और उनका मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। जी। मैंने देखा हूँ, मुझे 30 साल हो गया सर्विस करते करते, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो अच्छे एबल थे, अच्छे परसेंटेज थे उनके, लेकिन उनके प्लानिंग नहीं होने की वजह से आज छोटे मोटे कामों में लगे हुए। जी। सर, जब मैंने भी जब 10वीं पास कर लिया था तब मेरे पास भी कुछ प्लान नहीं था, 12वीं पास कर लिया तब तक भी कुछ प्लान नहीं था। तो आपको क्या लगता है, जैसे करियर काउंसलिंग मैं तो उस समय नहीं ले पाया, तो अभी भी अगर करियर काउंसलिंग ना की जाए, पेरेंट्स को अगर इससे इस तरफ ध्यान नहीं लाया जाए, तो इसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि आपको जब मालूम ही नहीं है कि आगे क्या करना है। जी। आप अगर कोई काम करना चाह रहे हैं और उस काम के मुतालिक आपको इल्म ही नहीं है, तो जाहिर बात है उसका अंजाम तो सिफर ही होगा। बिल्कुल। तो आपको मालूम करना पड़ेगा। जैसे मैंने मिसाल दिया, कहीं घूमने जा रहे हैं, उसकी मालूमात आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए आप अगर इसके अंदर कोताही कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बच्चे की गलती नहीं है, ये पेरेंट्स की गलती है। माँ बाप को इसके अंदर जो है बच्चों के मुतालिक पहले से ही, यानी मैंने जैसे बताया कि 5वीं 6वीं 7वीं इस क्लास में ही जब वो बच्चा है, तभी उसके मुस्तकबिल के मुतालिक प्लानिंग करना ज़रूरी है। जी। सर, जैसे आपका टीचिंग करियर तकरीबन 30 साल का रहा है, तो करियर काउंसलिंग के लिए जो है आप कब से काम कर रहे हैं? देखने में आता है काफ़ी जगह आप इधर उधर अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में विजिट करते हैं, तो आप इस पर कब से काम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ काउंसलिंग अब तक कर चुके हैं? मुझे तो तकरीबन 20 साल हो रहा है इसके ऊपर काम करते हैं। अच्छा। और इसके ताल्लुक से मैं पहले अपने घर में ही बच्चे आ जाते थे, तो उनको मैं जो है उनकी काउंसलिंग कर दिया करता था। मैं जब तक स्कूल में रहा तो जूनियर कॉलेज के बच्चों को बाकायदा जब उनका 11th का एग्ज़ाम हो जाता था, उसके बाद मैं उनके एक सेक्शन की क्लास लेकर, जिसमें मेरा 5 घंटे का लेक्चर होता था, तो मैं 2 दिन में वो 5 घंटे का लेक्चर कवर करता था। अच्छा। और एक सेक्शन को 2 दिन के अंदर मैं वो पूरी मालूमात देता था। उसके ऊपर मैंने एक पीपीटी का जो है एक पूरा 297 स्लाइड्स के ऊपर मैंने एक पीपीटी तैयार किया है। अगर मैं उस पर 1 मिनट भी बात करूं तो मुझे जो है 5 घंटे लगते हैं उसके अंदर। यानी 297 जो है स्लाइड्स के ऊपर मैंने पीपीटी तैयार किया। और ये लेक्चर जो है मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर जो है मैं ये लेक्चर स्कूल के अंदर लिया करता था। इसके अलावा मेरे ये लेक्चर नागपुर कामठी के अलावा महाराष्ट्र के काफ़ी शहरों के अंदर हुए। यहाँ तक है कि एमपी में भी कुछ जगह के ऊपर जो है मुझे मौका मिला, और महाराष्ट्र के अंदर तो मुझे अक्सर मौका मिलता।
तो ये काम जो है वो मेरा काफ़ी अरसों से चल रहा है। और मैं इसमें जो है देखा भी कि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से काउंसलिंग की और उसके बाद जब उन्होंने जो है अपना प्रोफेशन चुना तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अपने जॉब पर है। जी माशाल्लाह। सर आज इंटरनेट पे ज़माना है, आज किसी को कुछ बनना है, कुछ नोट्स होना तो वो सीधा गूगल सर्च करता है, निकाल लेता है। और करियर से रिलेटेड भी मैं समझता हूँ कि आज इंटरनेट के दौर में लोग इंटरनेट का ही यूज़ कर रहे हैं। इसमें ये होता है कि भाई आज इंटरनेट है, किताबें तो पहले भी थी ना, बिल्कुल, तो फिर स्कूल की क्या ज़रूरत थी, टीचर की क्या ज़रूरत थी। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेट के अंदर मालूमात तो है, लेकिन वो मालूमात को समझाने वाला भी तो कोई चाहिए ना जी। तो और सही है गलत है इसका भी कोई गारंटी नहीं, उसका जो है या आप उसके लिए एबल है या आप उसके अंदर उतनी सलाहियत रखते हैं, आपके अंदर उतनी क्षमता है, ताकत है, आप उसको जो है अफोर्ड कर सकते हैं जी। समझे ना। जैसे मिसाल के तौर पे एक लड़का अगर पायलट बनना चाहता है तो पायलट के मुतालिक नेट के ऊपर मालूम कर लिया उसने, लेकिन पायलट के जो है पूरे जो उसका जो असल जो है उसकी जो ट्रेनिंग है या उसके जो असल मुकाम के ऊपर पहुंचने में उसको 40 लाख रुपए अगर खर्चा होते हैं तो 40 लाख रुपए कहाँ से लाए, बिल्कुल है ना। अगर वो लड़का जो है MBBS में जाना चाहता है तो MBBS के लिए जो है वो सिर्फ नेट के ऊपर अगर मालूमात कर ले तो वो उतना कामयाब नहीं हो सकता। लिहाजा काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और सब फिर एक बार मैं कहूँगा कि ये प्लानिंग के साथ साथ आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि आज वो किसी अच्छे कॉलेज के अंदर उसका एडमिशन आसानी से करें। बिल्कुल। तो सर आप 20 साल से काम कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ आपने ऐसा नोट्स या कुछ किताब वगैरह बनाई क्या जिससे आज बच्चों को दिया जाए और वो उससे फ़ायदा हासिल कर सके, उसको सही राह उसको मिल सके। जैसे मैंने पहले बताया कि 297 स्लाइड्स के ऊपर मेरा लेक्चर है जी, और ये लेक्चर जो है मेरे गाय बगाए मुकामात के ऊपर होते रहते हैं। ओके। लेकिन आप देखेंगे कि ये मंजिलों के निशान ये एक किताब है जिसके अंदर जो है मैंने तकरीबन इसमें 53 कोर्स की मुकम्मल मालूमात यानी 53 कोर्स की मैंने पूरी मुकम्मल मालूमात इसके अंदर जो है वो इसमें मैंने लिखा है। और वो भी इतने मुख्तसर अंदाज में कि अगर आपको किसी कोर्स के बारे में मालूम करना है तो आपको कोई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कोर्स है कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स। अब इसका जो है इस कितने साल का कोर्स है, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे उसकी मियाद लिखा है और यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये 3 साल। तो ये जो है कि बच्चा जो है वो बहुत लंबा चौड़ी तहरीर ना पढ़े, बल्कि एक मुख्तसर सी बात के अंदर उसको देखिए आप यहाँ पे कि ये कॉमर्स के मुतालिक ये यहाँ से शुरू है और यहाँ से जो है आप देखेंगे कि इतने में ही ये मैंने खत्म कर दिया, शॉर्ट में एकदम बिल्कुल शॉर्टकट। यानी आज बच्चों के अंदर ज़्यादा लंबी तहरीर जो है पढ़ने का ज़ौक़ भी नहीं रहा है। तो लिहाजा इसमें मैंने कोशिश किया है कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात को कि कितने साल का कोर्स है, कितने एडमिशन के क्या तरीके हैं, यहाँ तक कि मैंने इसमें यह भी दिया है कि आप जो है जब ये कोर्स कर लेंगे तो इसमें जो है आपको नौकरियाँ कहाँ ढूंढना पड़ेंगी और किस पोस्ट के ऊपर आपको नौकरी मिलेंगी उसका भी मैंने तस्करा किया इसके अंदर। तो ये जो है ये किताब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं महाराष्ट्र के तकरीबन अभी तक 200 स्कूलों तक मैं पहुंचा चुका हूँ। मेरा ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन का जो यूनिट है उसके अंदर हमारे पूरे महाराष्ट्र के अंदर 42 यूनिट है जिसमें एक बहुत बड़ा टीचर का सर्कल काम करता है। तो मैं जहाँ पे भी मेरी मीटिंग होती है या मैं जाता हूँ तो मैं ये किताब जो है हदियतन जो है वो उनको स्कूलों को जो ये देता हूँ। अगर ये बच्चे हासिल करना चाहे तो ये मुझसे हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसकी कोई कॉस्ट वगैरह है या इसकी कॉस्ट जो है 141 है, लेकिन मैं उनको जो है 100 रुपये में ये किताब जो है वो दे देता हूँ। इसमें मेरा मकसद ये है कि बच्चे तक ये चीज़ पहुँचे और इसमें मेरा कोई कमाना या कुछ ऐसा बिजनेस का ये नहीं है, बस ये है कि खिदमत के तौर पे मैंने इसको शाये किया हूँ। तो ये मैं आपको भी एक किताब अपनी तरफ से देता हूँ, शुक्रिया आप इसको पढ़ें और आपको समझ में आएगा कि इसमें मैंने कितनी मालूमात इसमें जो है आपको दी। यहाँ तक है कि मैंने पूरे जो है A से लेके Z तक के जो कोर्स होते हैं अल्फ़ाबेट A से लेके कितने जो है उसके तो Z तक के उसके कोर्स की लिस्ट दिया। आपने देखा होगा ITI के आपको 8-10 जो है क्या नाम है उसे ट्रेड मालूम है। मैंने 49 ट्रेड इसके अंदर दिया। इंजीनियरिंग के मैंने 139 जो है उसके अलग अलग ट्रेड को जो है मैंने यहाँ पे शो किया। और किस यूनिवर्सिटी की क्या हैसियत है उसके मुतालिक भी मैंने मालूमात हासिल किया हूँ। तो ये एक मेरी इतने सालों की कोशिश रही जिसको एक मैंने अमली जामा पहनाया है। हो सकता है इससे कौम को कुछ फ़ायदा हो। बिल्कुल। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आज शहर कामटी में इसका कोई ऑफिस है क्या, जैसे किसी को आपका घर पता नहीं है या किसी को डायरेक्टली
अगर करियर काउंसलिंग की मदद लेना है, करियर काउंसलिंग या उनके पेरेंट्स को कुछ हासिल करना है करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, तो इसका कोई ऑफिस है क्या, या फिर वो जी। कहाँ किससे रब्ता कायम करें? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। पहले तो ये था कि मैं अपने घर में जो है कभी भी कोई बच्चे आते थे, पेरेंट्स जी। आते थे, तो मैं उनको अपने घर में अटेंड किया करता था। लेकिन अभी मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि सफ़ा बैतुल माल, अच्छा, सफ़ा बैतुल माल के जो ज़िम्मेदार हैं, जिसमें मुफ्ती अनीक साहब और मुफ्ती फैयाज़ साहब जो है ये और उनकी पूरी टीम, इन्होंने जो है इस बात पर जो है ये जब इन्होंने गौर किया कि कामटी के अंदर जो है काउंसलिंग का एक दफ्तर होना चाहिए, तो उन्होंने मुझसे रब्ता कायम किया और मुझसे इजाज़त ली कि सर अगर आप टाइम दे सकते हैं तो हम इसका एक दफ्तर यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं। तो वारिसपुरा में उन्होंने अपने ऑफिस में एक दफ्तर जो है उन्होंने कायम किया है, जिसके अंदर मैं हफ्ते में 3 दिन देता हूँ, इतवार, बुध और जुमेरात। ओके। और मैं शाम 6 से 9 बजे तक वहाँ बैठता हूँ। जी। तो सर कब से है वहाँ पे? ये पिछले 3 महीने से हमने अभी शुरू किया है। तो कुछ ऐसा रिस्पांस मिला पब्लिक का कि लोग आते हैं? मुझे तो एक बात की इतनी खुशी हुई इसके अंदर कि एक बच्ची जो है, जब ये इसका इनॉग्रेशन हुआ और इसके बाद पेपर में जब शाये हुआ और लोगों से भी कुछ जो है बातें जब पहुंची, तो नागपुर की एक बच्ची जो है मेरे पास आई। अच्छा। और उसने जो है जब उसको पता चला तो उसके वालिद आए और उन्होंने जब आके यहाँ पे मालूम किया कि भाई ये कौन बैठता है और कैसा क्या है, तो पता चला कि भाई मैं बैठता हूँ और ये मुझे जानते भी नहीं थे वो। तो मेरे टाइम के मुताबिक फिर उन्होंने जो है अपनी बच्ची को और उनके मतलब वालिदैन वहाँ पर आए, तो उस बच्ची ने मुझसे आते बराबर एक सवाल किया। अच्छा। कि सर मैं IAS UPSC का इम्तिहान देना चाहती हूँ और UPSC के मुतालिक जो है मेरे को मालूमात हासिल करना है और मैं पिछले 1.5 साल से मैं घूम रही हूँ, मुझे कोई नहीं बता रहा। अच्छा। मुझे इतनी हैरत हुई इस बात के ऊपर कि पिछले 1.5 साल से आप जो है इसके मुतालिक आपको किसी ने नहीं बताया। कहा कि सर मुझे किसी ने बताया। तो मैंने कहा बहरहाल आप आइए यहाँ पे। वो जब यहाँ आई, आने के बाद जो है फिर मैंने उसको बताया और यहाँ तक कि वो अभी तक हमारे कांटेक्ट में है और मैंने उसके ताल्लुक से कुछ किताबें भी उसको जो है मालेगांव और औरंगाबाद से बुलाकर जो है मैंने उसको दी है। और वो बच्ची अभी भी व्हाट्सअप के ऊपर मेरे कांटेक्ट में है और मुझसे पूछते रहती है कि आगे मुझे क्या करना है और मैं उसको गाइड करते रहता हूँ कि भाई अभी आप ये पढ़ लो, अभी ये पढ़ लो, अभी ये किताब का मुताला कर लो, अभी फलाना कर लो। तो ये हमको जो है बहुत एक रिस्पांस जो है जिसमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला हमारे को और बाकी काफ़ी लोग जो है उसमें जब मालूमात उनको हो रही है तो हमारे पास आ रहे हैं। जी। तो सर माशाल्लाह आप काफ़ी बेहतर जो है पब्लिक के लिए जो है काम कर रहे हैं, कौम के लिए काम कर रहे हैं। हमारी दुआएं आपके साथ है कि और भी आप इस तरह से जो आगे और लोगों को ज़रूरत पड़ती रहे आप उनको सपोर्ट करते रहे। तो सर ये हमारे चैनल के माध्यम से, NGB न्यूज़ के माध्यम से आप दर्शकों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए कहा ताकि ये बात जो है आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी। इसमें एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमने सफ़ा बैतुल माल के अंदर जो दफ्तर में जो हमने करियर काउंसलिंग सेंटर खोला है उसके अंदर हम सिर्फ काउंसलिंग ही नहीं करते। अच्छा। बल्कि हम स्कॉलरशिप के मुतालिक भी मालूमात हासिल यानी उनको मालूमात देते हैं। जी। आप जो शायद जानते नहीं होंगे 600 से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स है। अच्छा। 600 से ज़्यादा, लेकिन हमारे बच्चों को मालूम नहीं है। यानी पहली क्लास से लेके 40 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है, अलग अलग जो सरकारी और प्राइवेट सेक्टर से जो है स्कॉलरशिप है, तो उसकी मालूमात हम देते हैं। एजुकेशन के ऊपर जो लोन हासिल होते हैं उसके मालूमात हम देते हैं वहाँ पे। इसी तरीके से हम वैकेंसीज़ के मुतालिक जो वैकेंसीज़ की मालूमात हम तक आती है हम वो भी जो है वहाँ से प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। और कुछ जो है जैसे नौकरियों के ताल्लुक से जब ऐड आती है तो उसके हम छोटे छोटे सेमिनार्स भी लेते हैं। जैसे अभी पोस्ट एंड टेलीग्राफ की जो आई थी तो उसके ऊपर हमने बाकायदा एक अच्छा खासा जो है सेमिनार लिया था और बच्चों को उसके फॉर्म भरने से लेके उसके एग्ज़ाम की तैयारी तक के हमने जो है उसको जानकारी दी थी। तो इस तरह की मालूमात हम देते हैं। आखिर में मैं आपके पेरेंट्स से और कौम से यही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत जो है अहम मौजू है, ये एक अहम जिम्मेदारी है जिसकी तरफ हमारे लोगों का ध्यान नहीं है। हम अपने बच्चों को जो है स्कूल में जैसे ही दाखिल करते हैं तो हम उसके जहनत को परखें और 6वीं 7वीं के बाद जो है उसके मुतालिक इस बात के लिए फ़िक्रमंद हो जाए कि इसका मुस्तकबिल हमको क्या बनाना है और उसके लिए उसकी काउंसलिंग कराए और उस काउंसलिंग में जो चीज़ मालूम हो जाए उसके मुतालिक उस पर फिर अमल करें। ये नहीं है कि आपने सिर्फ काउंसलिंग करा लिए और उसके बाद फिर उस बच्चे को उसी तरह छोड़ दिए, इसलिए कि उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। जी समझे ना। और जहाँ तक उसके आगे आला तालीम के लिए जो अखराजात है उसके लिए पहले से आपको प्री प्लान होना पड़ेगा। हमारे यहाँ फजूल खर्ची बहुत है, उस फजूल खर्ची को ख़त्म करके हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ पैसे जमा करें ताकि आने वाले वक्त के अंदर वो एक
अच्छा शहरी और समाज को एक अच्छा फर्द जो है मिल सके। इतना ही मैं कहूँगा जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो ये थे रियाजुल खालिक सर, काफ़ी बेहतर जो है लोगों की भलाई के लिए जो काफ़ी बेहतर सवालात हमने इनसे किए हैं, काफ़ी अच्छा उन्होंने जवाब दिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको आगे ज़रूर काम आएगा। तो दोस्तों, इसी तरह की न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप बने रहिए NGP न्यूज़ के साथ। हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। बहुत बहुत शुक्रिया।